दोस्तों, लोकतंत्र कनेक्ट में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं पहले वाले कमेंट्स देख ले रहा हूं। तो शशि जी पहले से शेड्यूल्ड था, तो अब ये टाइम बदलना तो इस समय संभव नहीं है। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। देखिए, राहुल गांधी अब तक विदेश घूम रहे थे, कतर गए थे, फिर कहाँ चले गए, जॉर्ज सोरोस के यहाँ शादी में चले गए, कैसे चले गए, लौट के आए और आते ही उन्होंने फिर से झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अब ये बड़ी दिक्कत हो गई है। ये बंदा, मुझको सीरियसली फ्रस्ट्रेशन होने लगा इनकी बातों से। या तो आप देश में नहीं रहते, आप ऐसी ऐसी जगह जाते हैं इनका कुछ पता नहीं चलता है, और लौट के आते ही आप साफ एकदम सफा झूठ बोलने लगते हैं। आज राहुल गांधी गए, आप पहले तो उनका बयान देखें। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, एक्चुअली मेक इन इंडिया पे प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया से मोदी सरकार बता रही कि कैसे हमने बेरोजगारी कम की है, और बेरोजगारी ऑल टाइम लो पे है। ये एक डेटा वाली बात है। तो उन्होंने सबसे पहले बयान दिया कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे हम सिर्फ चाइनीज मोबाइल असेंबल कर रहे हैं। एक तो राहुल गांधी की दिक्कत है, बिना चीन के वो कोई बात ही नहीं कर पाते हैं। जब तक चीन की वाहवाह ना हो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो आज गए थे, मोबाइल शॉप्स में गए थे। आज वो दुग्गल साहब एक अलग रोल में थे, एक ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के वो मोबाइल रिपेयर शॉप में और लैपटॉप रिपेयर शॉप में पहुंच गए। और वहां पे जैसा कि हमेशा भाई राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां भीड़ भी लगती है उनके साथ सेल्फी लेने की और उनकी फोटो खींचने की। बल्कि इसका मीम भी बना हुआ था जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि यार अंग्रेज समझ के देखने आ जाते हो, कभी वोट भी दे दिया करो। तो एक बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस तरह की चीजों को आप इनका प्रॉपर रिबाटल हो। इसलिए नहीं कि ये कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी की बात है, भाजपा की बात है, इसलिए क्योंकि इस देश के स्वाभिमान की बात है। हम सब जानते हैं कि साहब आज की तारीख में मोदी सरकार में कम से कम इन मुद्दों पे शिकायत नहीं है। जो काम हो रहा है वो बहुत शानदार हो रहा है, जो हमारी शिकायतें हैं वो अलग है। मैं एक एक चीज आपको दिखाता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि इन्हीं लोगों को अगर आप लोन दे दे तो मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे और ये चीन के बराबर फैक्ट्री डाल देंगे। अब ये इसका कुछ सेंस समझ में आता है कि एक मोबाइल रिपेयर शॉप को आप कह रहे हैं आप पैसा दे दीजिए वो अपना मोबाइल बनाने लगेगा? क्या ये संभव है? बहरहाल पैसा जहां तक देने की बात है, मैं आज आपको दिखाता हूं। ये मतलब जो मोदी सरकार की गिनी चुनी योजनाएं जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूं। एक तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। पहले पैसे आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट आते थे, स्टेट गवर्नमेंट से डिवीजन में जाते थे, फाइनेंस में जाते थे, फिर डिवीजन में जाते थे, फिर कलेक्टर के पास जाते थे, फिर जिला परिषद जाते थे, फिर ग्राम प्रधान के पास जाते। तो पैसा पहुंच के बदले राहुल गांधी ने बड़ा फेमसली कहा था कि जब मैं 1 रुपया केंद्र से भेजता हूं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1986, 1986 में ये हालत थी कि कहते थे जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 14 पैसा पहुंचता है, 84 पैसा ये क्या आ गया, 84 पैसा रास्ते में गायब हो जाता है। अगर 1986 में ये बात थी तो आप सोच कर देखें कि अभी तक मतलब 14 पैसा क्या, 7 पैसा 5 पैसा पहुंचना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने साहब 1 रुपया डालते तो 1 रुपया डायरेक्ट मनी ट्रांसफर जो होता है। तो उसमें एक योजना और जो मुझे उनकी बहुत पसंद है वो मुद्रा लोन है, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। पहले मैं आपको बताऊं इसमें लोन होता कितनी तरह का, बड़ा सिंपल है, ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको इसका एक डेटा शीट दिखाता हूं कि कितनी तरह के लोन इसमें मुद्रा लोन में दिए जाते हैं। तो एक तो भाई शिशु वाला इस कैटेगरी हो गई 50,000 तक का, फिर किशोर कैटेगरी हो गई 50,000 से 5 लाख, और तरुण कैटेगरी हो गई 10 लाख की। अब आप सोचे, मैं सोच कर देखिए साहब कि इसमें कितना पैसा बटा है। मैं आपको दिखाता हूं कि साहब 2022-2023 तक, बहुत ध्यान से देंगे, 2022-2023 तक 2015-16 से शुरू होकर 22-23 तक करीब इसमें 41 करोड़ लोगों को लोन दिया जा चुका है और 23 लाख करोड़ रुपया लोन बढ़ चुका है। एक मिनट इसको हटाएं। अब आप सोच कर बताएं, 41 करोड़ लोग मतलब 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, 140 करोड़ लोग हैं और उसमें करीब 25% लोगों को लोन दिया जा चुका है। एक आदमी, अगर 41 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है, एक आदमी पे अगर 3-4 लोग भी लाभान्वित होंगे तो आप सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या लाभान्वित हो गई साहब। लेकिन इतने लोन बढ़ चुके हैं, आप देखिए 23 लाख करोड़। अभी तक 2025 तक तो करीब 50 करोड़ लोग लोन लेके बैठ रहे हैं, अब घूम रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं साहब इनको आप पैसा नहीं दे रहे। दूसरी बात, ये बात इतनी फर्जी है कि हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं बहुत ध्यान से, चीन ने 2001 में
ये स्मार्टफोन्स और एप्पल्स वगैरह बनाने शुरू किए। आज 2025 तक जो उनके यहाँ फोन बनता है, उनके भी असेंबली होती है, पर जो फोन बनता है उसका 35 से 40%, 35% टू 40% वो अपना लोकल बनाते हैं। हमने पिछले 5 साल में इसको 20% कर दिया। केवल 20% हम 5 साल में से कर चुके। 20% हमारे यहाँ अब इंडिजिनस बन रहा है, अपना बन रहा है, केवल 5 साल में आप देखिए। और जबकि वो कर रहे हैं अभी 25 साल से, 25 साल में वो 35 से 40% पहुंचे हैं, 5 साल में 20% पहुंच गए। ये कहना एकदम गलत है, बल्कि तमाम दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि इंडिया इज द न्यू चाइना है, भारत एक नया चीन है। भाई वैसे भी चीन पे टैरिफ लग रहे हैं, एप्पल वहां से भाग रही है, तमाम कंपनियां वहां से भाग रही हैं। और आपने देखा कि हमारे यहाँ से कितने एप्पल फोन बन रहे हैं। ये सो मच सो कि डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा, कि एप्पल कंपनी को धमकाना पड़ा कि आपने भारत में बहुत पैसे लगा दिए, बस कीजिए, भारत अपनी परवाह खुद कर लेगा। और फिर उन्होंने कहा दे आर डूइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पैसा लगाना है तो अमेरिका में लगाइए, अमेरिका में रोजगार की जरूरत है। आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का नाम लेके कहा। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। और ये हालात तब हैं जब आपको देखिए, आप यहाँ पे कुछ करने चलिए, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट, कहीं विपक्ष और कहीं जुडिशरी रास्ते में आती है। चीन में आपने आज तक सुना कि वहां की चीन की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कोई बात काट दी हो, चीन की हाई कोर्ट ने सरकार की कोई बात काट दी हो। चीन में लेबर इतना सस्ता है, उइगर मुसलमानों को पकड़ के बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं। तो मैं आपको इंडिया चाइना कंपैरिजन दिखा रहा हूं कि आज भी चीन में बनाना ज्यादा आसान पड़ता है, ज्यादा सस्ता पड़ता है। मतलब वहां पे हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट भी ज्यादा है, हमारे ये मतलब हर लेवल पे आप देखिए हमको ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है और चीन जो है वो एक डिक्टेटरशिप है। लेकिन इसके बाद भी आप सोचिए, उसके बाद भी हम अमेरिका से 30% सस्ता बना रहे हैं, और इसलिए हम बना ही नहीं रहे, कमाल का बना रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा इसको चीन को लेकर बहुत लंबी बकवास वाले दावे करते रहते हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम के पहले वो चीनी ड्रोन लेके कह रहे थे कि चाइनीज ड्रोन कितने अच्छे होते हैं और भारत में ड्रोन नहीं होते। बाद में इन्हीं ड्रोन्स का हमने एकदम मार के बाजार लगा दिया, इनका भूसा भर दिया। आपने देखा कि हमने ये चाइनीज, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप ये देखें, इन्हीं चाइनीज ड्रोन्स के शेयर्स कैसे औंधे मुंह गिरे, एक के बाद एक गिरते चले गए। क्यों? इनके एयरक्राफ्ट के भी गिरे, ड्रोन्स के भी गिरे। प्रॉब्लम क्योंकि हमने साहब ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि हम सबको एकदम धुआंधार मार सकते हैं। तो राहुल गांधी हर तरह से गलत साबित हो रहे हैं, उसके बाद भी साहब वो कहते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, इसका कारण है बार बार फिर वही बात आ जाती, एमओयू, कि आप चीन के साथ, चाइनीज पार्टी के साथ एमओयू करके बैठे हैं। इसमें जो पीछे आपको शी जिनपिंग खड़े नजर आ रहे हैं, उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट थे, इस समय प्रेसिडेंट है। सोनिया गांधी नजर आ रही है, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। अच्छा देखें, जब ये गए थे चाइना तो अच्छा, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हैरानी जताई कि साहब ये कैसे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जाकर सीधे सीधे चीन के साथ समझौता कर ले रहा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल हुई कि भाई कांग्रेस पार्टी को बताया जाए कि इन्होंने क्या किया है। वो अलग बात है कि उन्होंने हैरानी जरूर जताई, लेकिन पिटीशन खारिज कर दी। उन्होंने कहा आप हाईकोर्ट जाइए। अच्छा, जब ये चाइना गए थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, तो 2 चीजें ध्यान रखिए। एक तो उस समय भुट्टो लोग भी पहुंचे थे, माना जाता है त्रिपक्षीय समझौता हुआ, भुट्टो फैमिली, चाइना और गांधी फैमिली, क्योंकि भुट्टो फैमिली वहां की रूलिंग फैमिली मानी जाती है और गांधी फैमिली यहाँ की रूलिंग फैमिली मानी जाती है। तो एक ही टाइम में वहां उनकी भुट्टो से भी मुलाकात हो रही थी और चाइनीज के साथ तो मुलाकात हो ही रही थी। तो ये आप देखें, भुट्टो परिवार के साथ भी उनके तमाम पिक्चर्स उसी दौरान आए थे। और सबसे मजेदार मैं बात आपको बताऊं कि जब ये वहां पे बीजिंग ओलंपिक्स में गए थे, तो चाइना ने मनमोहन सिंह को बुलाया नहीं था जो प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह को ड्रॉप कर दिया। चाइना इनवाइट सोनिया एंड नॉट मनमोहन सिंह। आप सोचिए, ये इनकी हैसियत थी कि मनमोहन सिंह को ड्रॉप करके सोनिया गांधी को बुला लिया गया साहब। ये वही दौर था जब हमारे रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी कहते थे कि चीन के बॉर्डर पे हम कुछ काम करते हैं तो चीन नाराज हो जाता है, इसलिए हम बॉर्डर पे कुछ बनाते नहीं। ये वही टाइम था हम चाइना से इतना डरते थे। सोनिया मैडम का जलवा हमेशा से उतना रहा है। अभी रोहतांग टनल, जिसको अटल टनल कहते हैं हम, जो कि ये मनाली को और लेह को जोड़ती है, आप सोचिए इसके भी जिसे कहना चाहिए जो शुरुआत हुई थी, तो जो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, तो उसमें सोनिया गांधी पहुंची थी, उसमें भी मनमोहन सिंह नहीं पहुंचे थे। आप देखें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है और सोनिया गांधी वहां पे आपको सब कांग्रेसी नेताओं के साथ नजर, देखिए इसमें आपको मनमोहन सिंह कहीं नजर नहीं आएंगे। लेकिन वहीं जब इसका ये खत्म हो गई तो इसका इनॉग्रेशन करने
मोदी पहुंचे और मोदी के साथ रक्षा मंत्री पहुंचे और आर्मी चीफ्स वगैरह पहुंचे। देखिए आप राजनाथ सिंह और मोदी को देख रहे हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इनॉग्रेशन कर रहे हैं और आधारशिला रख रही है सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री को ड्रॉप करके। तो प्रधानमंत्री चीन नहीं बुलाए जाते विदेश में, प्रधानमंत्री देश में नहीं बुलाए जाते हैं। तो चूंकि इस तरह का इन लोगों का मिजाज है साहब, इसलिए आप इनका क्या करेंगे आप। सोनिया गांधी ने अभी आपको मालूम था कि अस्पताल में थी, अब वो अस्पताल से कल ही डिस्चार्ज हुई परसों रात को, और कल ही उन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख मारा ईरान के और फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के फेवर में। बहुत लंबा चौड़ा उनका आर्टिकल साहब छपा। अभी राहुल गांधी का छपा था, अब सोनिया गांधी का छप गया। ये लोग लिखवा लाते हैं अपना। तो आप देखिए इनका लंबा चौड़ा आर्टिकल छप गया। पहली बात, मेरा दावा है सोनिया गांधी ये आर्टिकल लिख नहीं सकती हैं। सोनिया गांधी ने दावा किया था कि ऑक्सफोर्ड से वो अंग्रेजी लिटरेचर में ग्रेजुएट हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिखवा के ले आया कि सोनिया गांधी ने कभी ऑक्सफोर्ड का मुंह नहीं देखा। तो बाद में सोनिया गांधी ने कह दिया कि टाइपिंग एरर थी। तो बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको भी गिनीज बुक में भेज दिया कि दुनिया की सबसे लंबी टाइपिंग एरर। तो इनके यहाँ पूरा, अच्छा फिर आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर ने बीच में बताया था कि राहुल गांधी को कॉलेज बदल बदल के दाखिला कराया जा रहा था, हर कॉलेज में फेल हो जा रहे थे। इनके पूरे खानदान का यही हाल है। इंदिरा गांधी ग्रेजुएट नहीं हुई, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू। इग्नू जो है एक ऐसी इंदिरा जी के नाम पे है, इंदिरा गांधी ग्रेजुएट तक नहीं हुई। कक्षा 12 भी पता नहीं उन्होंने पास किया कि नहीं किया, लेकिन साहब उनके नाम पे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी चल रही है, क्या कहा जाए। चलिए ये तो था राहुल गांधी और कांग्रेस और सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को भी जरूरी लग रहा था कि भाई हमको ईरान पे कुछ बोलना चाहिए, हमको गाजा पट्टी पे कुछ बोलना चाहिए। आप याद रखें मुर्शिदाबाद पे कुछ नहीं बोलते। सोनिया गांधी ने आज तक बांग्लादेश पे कुछ नहीं बोला, सोनिया, राहुल, प्रियंका किसी ने नहीं बोला, लेकिन गाजा पट्टी के लिए इनका सीना फटता रहता है। कमाल की बात है साहब। और इतने खुलेआम, इतने नेकेड, इतने नंगे तरीके से काम हो रहा है, लेकिन साहब कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई कुछ टोकने को नहीं तैयार है, और इनको एकदम अपने ढीठ पने से वो अपना काम कर रहे हैं। समटाइम्स इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। चलें साहब, आज